इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व यह उद्घोष किया ग्रंथों में, या श्रीसा गो। इस सृष्टि में जो भी संपत्ति है वो केवल मात्र गाय है, मात्र गाय, या श्री सा गो। यहां तक कह दिया कि गाओ विश्वस्य मात्र, विश्व की माता गाय है। 5 प्रकार की माताओं के नाम आपने सुने होंगे, ठीक है ना। अभी अभी आपने भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया, तो भूमि भी माँ है, धरती माता बोलते हैं इसको, समझ में आया। धरती माता कहो, भारत माता कहो, गौ माता कहो, जन्म देने वाली माता कहो, या फिर अपन सब अभी जिन्होंने अंत में हम सबको भेंट भी की, जिनवाणी माता की शरण में आए, ऐसी जिनवाणी माता कहो। एक नहीं 5 माताएं रक्षा में लगी है, लेकिन कब बलिहारी है आज के इस तथाकथित इंसान की, जो उस जिससे मां बोलना सीखा। मां शब्द कहां से आया, कभी डिक्शनरी उठा के देखिए आपने। मां शब्द गाय से आया, गाय के बछड़े के द्वारा मां शब्द बोला गया, वो मां शब्द हमारे पास आया। आज इंसान मां शब्द उसी गाय से सीख रहा है। इसी प्रकार से वात्सल्य कल मनाया था, वात्सल्य पर्व। वात्सल्य शब्द कहां से आया, बोलो। वात्सल्य शब्द भी, हाँ, गो वत्स संप्रीत हो, ऐसा आता है ना। तो ये वत्स शब्द यानी बछड़ा, वत्स से वात्सल्य बना। इस प्रकार से गाय ने हमको ये शब्द दिए। आज उसी गौ माता को हम बाहर छोड़ देते हैं या कटने के लिए जा रही है, और देखते रहते हैं करोड़ों पशु, 1-8 करोड़ नहीं, करोड़ों पशु कटने के लिए जा रहे हैं। और देखो तो आज के इंसान की हालत, 64 करोड़ लीटर दूध, ये 8 साल पहले के आंकड़े बता रहा हूं, 64,000 करोड़ लीटर दूध चाहिए, और 14,000 करोड़ लीटर दूध होता है भारत में। अब 50,000 करोड़ लीटर दूध कहां से आ रहा है, डॉक्टर पाटनी जी आप बता सकते हैं, बोलो। धड़ल्ले से चल रहा है और बिक भी रहा है। उसमें न जाने क्या क्या चीजें मिला के आए दिन आप व्हाट्सएप के ऊपर देखते रहते हो, क्या क्या चीज उसमें मिला रहे हैं जिसको आप सूंघना पसंद नहीं करोगे। यहां तक कि जहर तक उसमें, जहर ही है वो। चाहे यूरिया का दूध देख लो, चाहे आप शैम्पू का दूध देख लो, और चाहे पाउडर का दूध देख लो, और फिर भी ले रहे हैं और पशुओं को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और पढ़े लिखे इंसानों की, बुरा तो लगेगा कि वो इन जानवरों के दूध को मांसाहारी बताता है, अंडे को शाकाहारी बताता है। आज का ये विदेश में पढ़कर आपका ही बेटा आपसे बोलता है, पिताजी अंडा शाकाहारी होता है, दूध मांसाहारी होता है। बोलिए आप क्या करेंगे। विगन के नाम से यह एक और यानी जो है गायों को काटने का चल रहा है। गाय के द्वारा ही पशु पाल्योपेता एक शब्द आया आदि पुराण में। पशुओं का पालन हम नहीं करते, पशुओं के द्वारा हमारा पालन होता है। ये कंसेप्ट पहले अपने दिमाग में क्लियर करो। हम पशुओं का पालन नहीं करते। कौन कह रहा है कि हम यहाँ पर गौशाला बना रहे हैं? अरे उनका पुण्य है जो आपका इधर उधर जा रहा था पैसा, जो नाली में, वो यहां लग रहा है। जो विषयों में या उधर चला जाता, वो पैसा आपका यहां पर लग के यह गौशाला का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो पशु पाल्यो पेता
अनेकों पुराणों में, आदि पुराण में ही और बता देता हूं, 50 पेज में वर्णन है इसका। एक राजा की उपमा दी गोपालक को। यहाँ सब बैठे हुए गो भक्त हैं, ये जितने भी हैं। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप लोगों ने यह भूमि पूजन और शिलान्यास। लेकिन भैया शिला का नाश नहीं होना चाहिए, शिला का न्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं वो गड्ढे के अंदर ही रह जाए। हाँ, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, आप लोग भी जोरदार तालियों से अनुमोदना करो। रवि भाई और अभी विपिन भाई ने कहा महाराज जी दीपावली के पहले सारी गायें आपको इस कैंपस में नजर आएगी। अभी 21 लाख में भी हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। तो 21 लाख बोल तो रहा है, लेकिन वो 21 में भी अभी कैसे देते हैं। फिर भी 21 लाख की घोषणा आज विपिन भाई ने अभी की है, और वो ये बोल रहा है कि मेरे पास में महाराज जी चाल है, आपके पहले दे दूंगा। यहीं पे ही मैंने उससे एक बात की, उससे ज्यादा देगा, ये बता रहा हूं। और उतना ही नहीं, उसके बराबर कंधे से कंधा मिल के चलने वाले रवि भाई भी कम नहीं है। और रवि नहीं, जो 9 या 11 ट्रस्टी आपके हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं, सब छुपे रुस्तम है। एक गाड़ी कम खरीदेंगे, एक मकान बेचना होगा बेचेंगे, एक यानी आपको बता रहे हैं। अभी भोपाल का यही उदाहरण बता रहा हूं, आचार्य श्री जी का पहला कलश लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा बिक जाऊं। ऐसी उत्कृष्ट समाधि गुरु जी ने कराई। पहले दिन पड़ जाए, 2 दिन पहले पड़ जान दिया, और फिर उसके बाद में हार्ट की बहुत बड़ी बीमारी थी। हॉस्पिटल नहीं, मेरे चरणों में लाओ उसको। तुरंत भोपाल से एम्बुलेंस सीधी रामटेक पहुंची। आचार्य श्री जी 24 आवर्स उनके पास में, वहां मुनि महाराज जी सब व्यवस्था में। और क्या उत्कृष्ट, 2 दिन पहले गुरु जी का प्रदान किया उन्होंने। जिसको कैंसर की बीमारी है वो आहार दिया, और 3 दिन बाद जिन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना नहीं रहेंगे, और 3-4 दिन बाद में वह जो है उत्कृष्ट रूप से यहाँ से गए। पहले से ही थे उनको बीमारी। तो ऐसे उनके अभी बेटे आए, वो तो समाधि हो गई। बेटे और पोते, और पोतों से पूछ लिया, बोले महाराज जी पूछ लिया है, हम छोटे मकान में रह जाएंगे। वो बड़ा मकान हमारे लिए महाराज जी इतना बड़ा, उसमें सफाई भी नहीं हो पाती है, और उससे पूरी अभी हबीबगंज की राशि पहुंच जाएगी। ये बोल के गए। ये है बुंदेलखंड के संस्कार। और बोले हाँ 5-55 11 करो ना उनको। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, उनको भी साधुवाद। 5,55,000। और मैं बोल रहा हूँ ना, सारे जितने ट्रस्टी हैं एक से बढ़कर एक। और गुरुदेव के, आप बताओ, गुरुदेव जहाँ पर आशीर्वाद दे देते हैं वहाँ धन की तो बरसात होती है, बरसात। आपको बता रहे हैं। और अभी आने वाले समय में, जैसा अभी विपिन भाई ने बताया, यहाँ पर फिर से एक छोटा सा और प्रोग्राम करेंगे, और उसमें आपका पूरा जैसा आपको करना है पूरा। लेकिन उसके पहले सारे नक्शे, वास्तु सब जितना देखना हो देख के कर लो, और 1 महीने में वो पूरा सेट एक बन जाए, ताकि वो गाय यहाँ पर आ जाएगी। हमें भी पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो आज आप लोगों ने घोषणा की, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे अपने दिनेश जी हैं, डॉक्टर साहब, एक से बढ़कर एक, सब एक से एक आगे चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ का नज़ारा ही बोल रहा है, यहाँ की ऊर्जा बोल रही है कि नहीं, यहाँ की अद्भुत एनर्जी है। आज हम दोनों ने यहाँ पर सामायिक की, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा है। इसलिए यह अपने लिए आगे अच्छा है। और इसमें अभी तो बहुत कम, ललितपुर की गौशाला में जाओ, आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से 150 गौशालाएं। कितनी, विपिन तो जानता है, 150। एक ट्रेन का नाम ही है दयोदय ट्रेन, दयोदय एक्सप्रेस। जबलपुर से जयपुर चलती है वो, और हर स्टेशन जहां वो रुकती है वहां पर गौशाला है, और गुरु जी के नाम की गौशाला है। तब वहां पर स्टेपज दिया उसको चाहे कोटा हो, चाहे अपना 12 हो, चाहे आपके इधर सवाई माधोपुर हो, इधर अपन MP में आ जाए, अशोकनगर हो, गुना हो, आपके ये बीना हो, सब जगह आचार्य विद्यासागर गौशाला, आचार्य विद्यासागर गौशाला। ये है कमाल। और एक एक गौशाला में 1000 पशु तक है, 3-3 हजार तक पशु हैं। आप ललितपुर की गौशाला में जाओ, 3000। वो गौशाला नहीं है, वो एक तीर्थ से कम नहीं है, वहां तीर्थ की जैसे लगता है। और जाकर आज तिलवारा घाट में देखो आप, तिलवारा घाट में महाराज जी दीक्षा भी वहीं से हुई, तिलवारा घाट पे। ललितपुर में आचार्य श्री जी तो वहाँ जाकर दीक्षाएं देते हैं, और हो सकता है यहाँ भी ऐसे ही है गौशाला का
वातावरण तैयार हो जाए कि आचार्य श्री जी के कर कमलों से एलोरा की इस धरती पर, यहाँ पर वो जो आगामी दीक्षाएं होने वाली है, बोल ही रहे पाटनी जी कि आचार्य श्री जी एलोरा आएंगे, बस तैयार हैं आप। तो इसी धरती पर यहाँ पर दीक्षाएं हो जाएगी, ये भी एक और तीर्थ बन जाएगा, क्यों नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास की जरूरत है, आप विश्वास करेंगे। विपिन भाई के साथ में, रवि भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, और भी पूरी टीम का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इनकी पूरी टीम, चाहे वो दिनेश जी या अपने जो पाटनी जी वगैरह, सब मिलकर अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। कल तो सोच रहे थे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन होगा होगा होगा। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। अपन चाहेंगे सब कुछ होगा, और जैसा चाहेंगे वैसा होगा। धर्मो रक्षति रक्षित है। हाँ, बहुत बढ़िया कि यह धर्म के माध्यम से जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ध्यान में रख लेना, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के 4 बिंदु उसके बिना अधूरा रह जाएगा। और वो ऐसी बातें दे रहा हूं जो आप लोगों को भी चौंकाने वाली होगी कि गायों के माध्यम से या गौ के रक्षा के माध्यम से, गौ के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने आप को बचा रहे हैं। अभी बोल रहा था ना मैं, तो 4 चीजें, 4 जय दे रहा हूं पहले, फिर 4 सह भी दे दूंगा कि 4 जय है। यदि आप जल को बचाना चाहते हो तो कर लो गायों का संरक्षण। यदि आप जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो कर लो गायों का संरक्षण। यदि आप जंगल को बचाना चाहते हो, चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहा है, नजारा तो देखो यहाँ का, है ना, अद्भुत, और मंदिर बिल्कुल सामने टॉन्ट की तरह लग रहा है। तो यदि जंगल को बचाना चाहते हो तो करो गायों का संरक्षण, और जीव समूह को बचाना चाहते हो तो करो गायों का संरक्षण, तभी बच पाएंगे। आपको बताएं, अभी की रिपोर्ट है ये, 2-3 महीने पहले की। 3 महीने पहले वैज्ञानिकों ने जो अपने नदियों का जल टेस्ट किया, उसका 60% जल जहर हो चुका है। कितना? हम खुद यानी काम चाहते हैं, 60% जल जहर हो चुका है। मुनि महाराज को कैंसर क्यों होता है? माता जी क्यों होता है? पानी तो वही पिएंगे ना। ये धरती में कीटनाशक और आपके जो रासायनिक खाद इतना अधिक प्रयोग किया, और यही पानी तो नदी में जाएगा। जब इस धरती पर पानी गिरेगा, खेतों का पानी कहाँ जाता है? नालों में। और नालों का पानी कहाँ जाता है? नदी में। और नदी का पानी कहाँ जाता है? बोलो, पीने के लिए, आपके लिए। वह पानी जहर 60% किसको बोलते हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये। तो जल आपका प्रदूषित। फिर जमीन, जमीन तो आपको संस्मरण सुना देता हूँ। मेरी दीक्षा हुई बिना 12 में, 2015 में। हम जब से लेकर गुरुजी साथ रहे, प्रतिदिन, महाराज भी जानते हैं, सोच उनके साथ ही जाना, और केस लोच जब वो करेंगे तो करेंगे। ये 2 चीज, दोनों मल है, ये भी मल है और सोच भी। तो उनके साथ जंगल गए बिना 12 में। एक दिन बरसात बहुत तेज, एक खेत में चले गए। खेत से गुरुजी आए और उनके पाँव में इतनी तेज खुजली चलना शुरू हुई कि आज क्या हो गया, पाँव में बहुत ज्यादा खुजली चल रही है। बरसात के पानी में तो हमेशा होता है, लेकिन आज क्या हुआ पता चला। जिस खेत में गए थे वहां पर कीटनाशक और रासायनिक खाद का इतना अधिक प्रयोग किया गया कि आचार्य श्री जी के कोमल कोमल पाँव वो सहन नहीं कर पाए, और वो पूरे के पूरे में खुजली चलना, इन्फेक्शन जैसा। ये है रासायनिक खाद का प्रयोग। समझ में आ रहा है? तो इसके माध्यम से जमीन को हम बंजर बना रहे हैं, जमीन को हम आपको यानी बिल्कुल उसको उजाड़ बना रहे हैं, पथरीली कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सोयाबीन बोने वालों से पूछ लेना, तो ये हालत। ये सोचो, पशु होंगे, गाय होगी तो जमीन बच पाएगी, अन्यथा आज अब लौट रहे हैं सब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपके पास ऑर्गेनिक है क्या? ये पूछते हैं अब बड़ों शहरों में। आने वाले समय में ये और हो जाएगा। जंगल, अरे गायों को जंगल चढ़ने जाती है, उसके माध्यम से जंगल नष्ट नहीं होता, जंगल बचता है। वहाँ खाद पानी आदि जो रहता है, उसमें बीज आदि अनेक प्रकार के, वह सब जंगल को बढ़ाते रहते हैं। और जीव समूह, यदि हम जीव समूह को बचाना चाहते हैं, आप देखते हैं, आप तो अपन तो चलो चल हैं,
अपन तो जाके राशन पानी ग्रहण कर लेंगे, पेड़ चलता है क्या? बोलो ना, चलता है? उसको कौन देगा राशन पानी? वही गाय के गोबर और गाय के गोमूत्र, उसके माध्यम से उसका पालन हो रहा है। तो समझ में आ रहा है? तो एकेंद्रीय आदि का भी गाय पालन कर रही है। बोलो, अचल बोलते हैं उसको, इसलिए अचर और चर दो प्रकार के प्राणी होते हैं। ये सब चलने वाले हैं, लेकिन वनस्पति वो तो स्थिर है। स्थिर है तो चलती नहीं है, तो फिर उसके लिए कौन देगा? उसके लिए यही गोमाता बैठी हुई है। इस प्रकार से जल बचाना चाहते हो, जमीन बचाना चाहते हो, जंगल बचाना चाहते हो और जीवों को बचाना चाहते हो, तो हमें गायों को बचाना जरूरी होगा। गाय बचेगी, ये सब बच जाएंगे। इसी के माध्यम से 4S जो बता रहा था कि स्वास्थ्य, संस्कार, सात्विकता और संस्कृति यदि बचाना चाहते हो तो गायों को बचा लेना। शॉर्ट में कर रहा हूं, समय अपना हो रहा है। कि स्वास्थ्य, आज गाय है तो हम निरोगी हैं, और गाय नहीं होगी, आज देख लो घर घर में बीमार क्यों पड़ा हुआ है? बोलो, इसीलिए पड़े हुए हैं। भैंस का दूध बीमार करने वाला है और गाय का दूध आपको बीमारी से निजात दिलाने वाला है। तो ये गोरक्षा होना जरूरी है। कुल मिला के सारी बातों का, लोग कहते हैं महाराज मेरा बेटा है, मानता नहीं है। दूध किसका पिलाया था? भैंस का। बुद्धि भी भैंस जैसी होगी, अब मेरे पास लेके आ रहे हो। बोलो ना, गाय का दूध पिलाते वो आपकी बात एक बार में जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। बोलो, आप मोटी बुद्धि का दूध पिलाएंगे तो मोटी बुद्धि होगी ना उसकी, क्यों सुनेगा आपकी? और काली काली भैंस का पिलाएंगे तो काली लेस्या होगी। सफेद गाय का दूध पिलाओ, आपकी लेस्या भी सफेद रहेगी। आप सोचो तो विचार करेंगे। और इन गायों के माध्यम से, ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक पुस्तक है, पवित्र मानव जीवन, उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में लिखी। आज के 70 साल पहले, 80 साल पहले ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में आज नहीं, उन्होंने 70 साल पहले गायों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए किस प्रकार से एकता हो सकती है, छंद में, पद्यानुवाद में है ये पूरी पुस्तक। एक पद्य आपके सामने पढ़ता हूं। गौ की सेवा करके हम अपने को धन्य समझते थे, जो न गाय के से परिचय रखता था उसको हम हंसते थे। जो गाय से परिचय नहीं रखता था ना, उस पर हंसते थे। पहली रोटी गैया की। अब तो महाराज बाजार से टिफिन आता है, उसमें 4 रोटी आती है, 1 रोटी आप गैया के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मैं 3 ही खाऊंगा क्या? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब देख लो आप, जो न गाय से परिचय रखता था उस पर हम हंसते थे, क्षीर नीर की भांति पिलाया जाता था अभ्यागत को। रवि भैया, क्षीर नीर की भांति पिलाया जाता था। तुम तो पियो, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है ये देखेंगे ना। हाँ, पी नहीं पाएगा अब तो आज का आदमी। तो घट का दीप जलाया जाया करता देव स्वागत को। देव के स्वागत को भले ही लू की रोटी खा लेंगे, लेकिन भगवान के यहाँ तो घी का दीपक ही अभी आप लोगों ने जलाया। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परिपाटी है। संस्कृति को बचाना चाहते हो तो इसके माध्यम से ही बच पाएगी। हम गायों को प्रोत्साहन दें, और आज यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित हो जाए कि प्रतिदिन हम अपनी कमाई का 5 रुपया 10 रुपया सब निकालेंगे। 5 महिलाएं, बोलो ना, हाथ ऊंचा करो, कौन कौन आज से 5 रुपया या 10 रुपया, अपन 10 रुपया निकालें, बहुत अच्छा। आप वो अपना जमा करें और यहाँ पर शीघ्र ये तभी देखो, ऐसे हम भूमि पूजन हो रही है, इसमें आनंद मनाने वाले नहीं है। देखो, उसके पहले 5 तारीख को शिक्षक दिवस यह वहाँ पर होगा, जो अपना जहाँ पर अपन रुके हुए हैं गुरुकुल परिसर में, वहाँ पर बहुत अच्छे से शिक्षकों का सम्मान होगा और आप सब उसमें उपस्थित रहेंगे। तो आज का यह भूमि पूजन, जिसे अपन धरती माता भी कहते हैं, और यह शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सानंद संपन्न हुआ। अब यहाँ का जो आगे का कार्य है वो भी धीरे धीरे इसको आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी इतना ही रखते हैं कि वो कहते हैं ना,
कि गाय जो है, गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। इस बात को आप स्वीकार कर लो तो आप गाय की पूजा करने लगेंगे। अभी तो हमको सब कुछ आता है, गाय हमारी कुछ नहीं है, ये हो रहा है। तो गाय हम माता है इतना तो बोल लेते हो, लेकिन हमको कुछ नहीं आता है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा, तब हम गाय से कुछ सीख सकते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार तो 33,000 कितने करोड़ कोटि देवी देवताओं का वास माना है, इसलिए अपनी बुद्धि को छोटी मत बनाओ, बड़ी करना है तो बस गाय के पास आ जाओ। भयंकर से भयंकर बीमारियां भी आपकी दूर हो जाएगी। मैंने भोपाल की एक ब्रेस्ट कैंसर था, भोपाल की एक महिला को, और उसको बोला तुम रोज गौशाला जाएगी बस, और कोई नहीं, तेरा ऑपरेशन का कोई काम नहीं, और वह आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ, क्योंकि गाय के गौमूत्र में कैंसर के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति पाई जाती है। ये डॉक्टर छिपाते हैं क्योंकि उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, करोड़ों रुपए जो आप देते हैं वो नहीं चलेंगे। आप गाय का गोबर उठाना शुरू कर दो, आप गाय का गौमूत्र आप उसको छूना शुरू कर दो, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, आप स्वस्थ हो, निरोगी हो और आगे बढ़े इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतना मैंने त्याग कर दिया। ये बैलेंस शीट बनाओ, ये हिसाब किताब बनाओ, और धीरे धीरे समय समय पर आप त्याग करते चलो। आप हर जन्मदिन बनाते हो, लेकिन उस जन्मदिन के दिन आपको ये मान के चलना है मेरा क्या हो गया है। सालगिरह भी बनाते हो शादी की, अच्छा ऐसी मान लो साल गिर, बोले एक साल गिर गई, क्या हो गया, एक साल गिर गई और आप बड़ी पार्टी दे रहे हो। अरे दुख मनाओ, कष्ट बनाओ कि मनुष्य पर्याय का वो एक साल कम हो गया है हमारा, लेकिन आप पार्टी दे रहे हो। नहीं, मैं तो कहता हूँ बनाना ही है आपको। तो किस प्रकार से बनाना है, पूरी आप रूपरेखा तैयार करो, और इस रूपरेखा के अनुसार से आप अपनी लिमिटेशन बनाओ। इतने साल के बाद ये, इतने साल के बाद ये, इतने साल के बाद ये। कोई लक्ष्मण रेखा तो बनाओ आप अपनी, कोई गाइडलाइन तो अपनी तैयार करो। आप कहीं तो रुको, कभी तो बस करो कि नहीं इसके बाद अब कुछ नहीं करूँगा मैं, इसके बाद बस अब इस प्रकार से अपने जीवन को जीऊँगा। तो ये आप त्याग की भूमिका अपने जीवन में अगर लाएंगे तो निश्चित तौर से जब जब भी त्याग के विषय में सोचेंगे, जब जब भी त्याग के विषय में विचार करेंगे, मन में वो चिंतन चलेगा मुझे ये त्याग करना है, मुझे इस प्रकार से करना है। क्या है? संवर। त्याग करने से नहीं, त्याग के सोचने से भी संवर प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप त्याग का विचार कर रहे हो, चिंतन त्याग की ओर है आपका। रोज 5 मिनट भी त्याग की ओर दोगे कि मुझे जीवन में आगे क्या क्या त्याग करना है, उतनी देर तक पीवर संवर की ओर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये बहुत सूक्ष्म है जैन धर्म, हम समझ नहीं पा रहे हैं। त्याग करने को नहीं, त्याग के चिंतन को भी यहाँ पर संवर का कारण माना है आगम में। क्योंकि क्या है, हमने भाव संसार की बात करी थी कि हमें धर्म करने का मौका बहुत मिलता है लेकिन करते कम है, और पाप करने का मौका कम मिलता है लेकिन हम पाप सोचते बहुत है। तो हम धर्म सोचे तो सही अपने जीवन में, हम सोच सकते हैं धर्म को, तो सोचें, आज नहीं कल सोचते जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वो विचार, वो चिंतन, वो मंथन हमारे जीवन में होना चाहिए, होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे कर पाएंगे। अकिंचन की ओर बढ़ें आप, थोड़ा थोड़ा अपने परिग्रह को देखें कितना कितना हो गया है, कपड़ों को आदि आदि जो भी सामग्री है उसके विषय में चिंतन करें। कुछ नहीं है मेरा, अकिंचन धर्म तो ये कि अगर मानना है तो 10 मिनट के लिए आप ये सोच के बैठ जाओ, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा शरीर, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सबका मैं त्याग करता हूँ। ऐसे अकिंचन भाव के साथ 5 मिनट 10 मिनट भी दे दो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अकिंचन धर्म आपके जीवन में जाएगा। उतनी देर तक आपके कर्मों का संवर होता रुकता चला जाएगा। और क्या है, बोले ब्रह्मचर्य अंतिम दिया है, मूल है, अंत है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो ब्रह्मांड में सबसे पूजनीय व्यक्तित्व बन जाता है। उस दिन भी मैंने कहा था कि आचार्य श्री के औरे का कारण, आचार्य श्री के प्रभाव का कारण, आचार्य श्री के प्रति खिंचाव का कारण क्या है? उनका उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत वो है। तो हम नहीं कर पाते हैं, तो जितना हो सकता है
उतने ब्रह्मचर्य को हम सीमा बांध कर तो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पाप अब्रह्म में होता है, सबसे ज्यादा पाप अब्रह्म में होता है। तो हम ब्रह्मचर्य को जितना हो सकता है लिमिटेशन कर लें हम, और अपनी उस वासना को बांध लें हम, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहेंगे वैसा बन सकते हैं, वैसा हो सकता है। अभी एक पेयर था, वो आया और उन्होंने जो नियम लिया, हमने उनको कहा भी कि अभी तो बहुत छोटी उम्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं महाराज जी, बस ठीक है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, भोपाल के वो दोनों थे, 35 साल की उम्र होगी और बहन की 31-32 साल की उम्र होगी। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? बोले समझ रहे महाराज जी, 10 धर्मों में आता है, संवर का कारण है ब्रह्मचर्य व्रत। वो हमें बता रहे हैं कि संवर का कारण है ब्रह्मचर्य व्रत। कर्मों को रोकना है हमें, कर्मों को मानना नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। अब इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता यही है कि अपने आप का कल्याण करना है, नई वासना की ओर जाना है, अपने आप को बांधना है। और जिनकी तो ज़्यादा उम्र हो गई है, उनको तो वास्तविकता में आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही चाहिए कि अब कुछ नहीं है, अब हो गया सब कुछ, अब हमें अब वासना की ओर दृष्टि नहीं रखना है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि पत्नी में माता और बहन के दर्शन दिख जाए, पत्नी में माता और बहन के दर्शन दिख जाए और पति में पिता और भाई के दर्शन दिख जाए, समझ लेना आप भगवान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। भगवान बनने के रास्ते पर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। भगवान बनते चले जा रहे हो। ईमान के चलना, आपके कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ये 10 धर्म हैं, इन 10 धर्मों को आप अपने जीवन में अंगीकार करते चलोगे, तो जब अंगीकार करोगे तो ये क्या चलेगी, ये संवर की कहानी हमारी बढ़ रही है। हमने माना नहीं है, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँची है। हमने सिर्फ 10 धर्म मान लिए, उत्तम क्षमा मार दो, लेकिन इनको जब जीवन में फॉलो अप करोगे, इनको जब अपने जीवन में उतारोगे और इनके साथ जब आप अपना जीवन जियोगे, जितनी देर जितने समय तक आपकी वहाँ धारणा लगी, जितनी देर तक आपने अपने जीवन में उसको उतारा, उतने समय तक कर्मों का संवर होते चले जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मुख से या अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ कह रहे हैं, आगम में बात बोली है आचार्य उमा स्वामी ने। संवर के रास्ते बताओ, संवर के रास्ते बताएं ये उन्होंने। आपको लगता नहीं हो तो उठाकर देख लेना कि वहाँ पर पूछा आचार्य भगवान से कि संवर के तरीके बताओ, तो उन्होंने ये बताया। जो लोग नहीं स्वाध्यायशील हैं वो लग रहा होगा महाराज जी मन से बोल रहे हैं, लेकिन जो स्वाध्यायशील है, सही बोल रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? संवर के तरीके ही बता रहा हूँ ना आपको। तो इस संवर के तरीके बता रहा हूँ, कर्मों के रोकने के। सबको एक ही चिंता है, मेरे कर्म नहीं बंधे, मेरे कर्म नहीं बंधे, मेरे कर्म नहीं बंधे। हर व्यक्ति यही बोलता है आके। अब जब कर्म नहीं बंधे तो कर्म जो जिनसे बनते हैं और जिनसे रुकते हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। बस आप उन तरीकों को अपने जीवन में उतारते चलो। अगर आप उतारते चलोगे तो अपने आप धीरे धीरे, सब तो कर्म आप समाप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में से तो आप उन कर्मों को समाप्त करने की आपके अंदर ताकत है और आप कर भी सकते हो। और फिर अगला कारण क्या दिया उन्होंने? अगला कारण दिया है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का तात्पर्य क्या है समझना, ये सूत्र बहुत गहराई वाला है। इस सूत्र पर इतना चिंतन होना चाहिए, इतना प्रवचन होना चाहिए, इतनी बातें होनी चाहिए, बार बार इस पर डिबेट होना चाहिए। क्योंकि संवर, कर्मों का संवर क्या है, कर्मों को रोकने को का सूत्र एक लाइन में आचार्य भगवान ने बोल दिया और एक लाइन में सब कुछ बता दिया। वो कर्मों के संवर का तरीका बता दिया यहाँ। और वो 12 भावनाओं पर किस प्रकार से, उस पर अपन कल बात करेंगे, क्योंकि अपना समय भी हो गया है और दीपक भाई के पास भी कुछ शायद कुछ है नहीं आगे की, तो इतने ही रखते हैं। आगे अपन जो है इस संवर की 12 भावनाओं पर, और जो मेन क्लू था 22 परिचय, वो आपको घटा के बताना था। मूल तो वो उस पर अपनी बात चल रही थी, पर लेकिन सूत्र क्रम से आ रहा है तो हम क्रम से कर रहे हैं। फिर 12 भावना, फिर 22 परिचय, श्रावक को कैसे मैं घटाऊंगा वो आपके सामने आएगा धीरे धीरे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की बात चल रही थी अपनी कि कर्मों को किस प्रकार से हम रोकें। कर्म बनते तो जा रहे हैं, लेकिन इन कर्मों को रोकने का उपाय तो बताएं। और उस उपाय को लेकर अपन चले थे आचार्य उमा स्वामी के महाराज जी के पास। और मैंने कहा था ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है,
इस सूत्र पर अगर हमने बहुत ध्यान से उस सूत्र पर चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया और उस पर हम अगर एकाग्र हो गए, मन वचन काय की प्रवृत्ति को उस स्थान पर लगा दिया, तो हमारे जीवन में मेरिकल हो जाएगा, हमारे जीवन में जादू हो जाएगा। वो सूत्र जो संवर के लिए आचार्य भगवान ने बोला था, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। हमने आपके सामने गुप्ति की भी बात करी, समिति की भी बात करी और कल हमने आपके सामने धर्म की भी बात करी। अब आती है बारी काय की, अनुप्रेक्षाओं की बात आती है। अनुप्रेक्षा का तात्पर्य यही है, संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का चिंतन करना, यही अनुप्रेक्षा है। उसके स्वरूप को अपने भावों में रखकर चिंतन करना, यही अनुप्रेक्षा है, जिससे संसार, शरीर और भोगों की व्यक्ति में हमारा वैराग्य उपजने लग जाए और वैराग्य से ही कर्मों का संवर और निर्जरा अपने आप होने लगती है। क्योंकि संसार, शरीर और भोगों की चिंता करना कर्मों के आश्रय बंध का कारण है और चिंता की जगह चिंतन करना, इससे कर्मों का क्या होगा, संवर और निर्जरा होगा। मैं अपने जीवन की एक घटना आप लोगों के बीच में रखता हूँ। पूज्य गुरुदेव के पास मैं बार बार व्रत लेने जाता था और आचार्य भगवान ने, जब हम 11वीं कक्षा में थे, योग संयोग की बात है कि उस वक्त जो है, वैसे हम कभी टॉप नहीं किए, पर पुण्य योग था, 11वीं क्लास में हमने टॉप किया था पूरे विद्यालय में। तो अब जब विद्यालय में टॉप किया था, ताली बजाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात दूसरी आपको बता रहा हूँ मैं, अपनी प्रशंसा करके हमें निज गोत्र का बंद नहीं करना है। तो अब जब गया था तो पूर्णमती जी का वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था खंडवा में, हम खंडवा ही पढ़ते थे। तो माता जी ने हमको तैयार करके और इस प्रकार से बोले अब वहाँ पर सब बात कौन रखेगा। तो एक भैया ने बोल दिया कि आप जो हैं ऐसा ऐसा है, ये बोल लेंगे। तो माता जी ने हमें बहुत अच्छे से तैयार कर दिया कि ये शब्द बोलना है, आपको इस प्रकार से अपनी प्रस्तुति करना है। फिर किसी ने बता दिया, 12वीं कक्षा में पढ़ते, तो आज फिर माता जी ने कहा, अब ये जो 11वीं में आपने पास किया, इसको आचार्य श्री को जाकर आप बताना कि इस प्रकार से हुआ आएगा, और आगे के लिए अध्ययन का पूछना कि आगे क्या अध्ययन करना है। तो अब आगे अध्ययन क्या करना है, ये बात जब उन्होंने कहा तो हमने कहा हमें कुछ करना ही नहीं है, पर ठीक है माता जी ने कहा है तो हम बोल देंगे। आचार्य श्री पास पूरी बात रखी, जैसे जैसे माता जी ने बताया था हमने पूरा रख दिया उस विषय को कि चातुर्मास में क्या क्या हुआ। उसके बाद आचार्य श्री से 2 मिनट अकेले में चाहिए, तो आचार्य श्री से हमने बताया 11वीं कक्षा में ऐसा ऐसा हुआ है और अब आगे के लिए बताइए। तो उस समय एलक अभय सागर जी थे, जो अभी मुनिराज है, निर्यापक श्रमण है, वो वहीं पर थे रामटेक में। तो बोले वहाँ चले जाना और उस तरफ पूरा रास्ता बताया। बोले उस मंदिर में एलक जी बैठे होंगे, अभय सागर जी, उनसे जाकर आप पूछ लेना आगे हमें क्या करना है। हमने कहा, वहाँ चले गए, महाराज जी ने हमें रास्ता बताया, ऐसा पढ़ना है ऐसा पढ़ना है। वो तो अंदर से ऐसा कोई भाव था नहीं, लेकिन बता रहे थे। अब उसके बाद हमारी जो मानसिकता थी आगे बढ़ने के बाद, आपको आचार्य श्री जी का बता रहा हूँ कि 2-3 साल तक गुरु जी के पास हम नहीं गए। 3 साल के बाद जब हम जो भी हमारे निमित्त मिले, भाव बने, उन भावों के कारण वैराग्य हुआ, तो गुरुदेव के पास गए। और गुरुदेव के पास जब गए तो उन्होंने कहा, कहाँ थे 3-4 साल से? मैंने कहा क्यों? बोले आप आए तो थे ना रामटेक में, अब आए हो आप? हमने कहा अच्छा कोई। और फिर वो उनको वही 11वीं कक्षा याद थी, तो उन्होंने कहा नहीं अभी आपको पढ़ना है, व्रत तो ठीक है। और व्रत की बात बार बार निवेदन करते रहा, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं दिया। उन्होंने एम.कॉम कराए, एम.कॉम के बाद फिर सीए की उनके भाव थे। तो अब सीए के भाव थे और हमें लगा सीए में उलझ गए तो गए 5-7 साल, फिर तो कोई कहानी पूरी। आचार्य श्री के बाद बार बार निवेदन कर रहे थे। आचार्य श्री से कहा कि नहीं, हम जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर जो है अपने वैराग्य को कैसे टिका पाएंगे हम, और सीए तो हमारे बस का है नहीं, क्योंकि हम दुकान पर दिन भर बैठते हैं। तो आप हमें व्रत दे के हमारा कल्याण कर दो। आचार्य श्री ने यही बोला, बोले मारवाड़ी हो। क्या बोला? बोले मारवाड़ी हो। मारवाड़ी लोग जो होते हैं इतनी जल्दी जो है हम उनको विश्वास नहीं करते हैं, हमने बहुत धोखा खाया है मारवाड़ियों से, ऐसा उनने बोला। अब वो जब उनने ऐसा बोला तो फिर हमने आचार्य श्री जी से निवेदन किया कि सब एक जैसे थोड़ी होते हैं आचार्य श्री जी, ऐसा थोड़ी। बोले फिर भी आपके माता पिता के बिना हम आपको व्रत नहीं दे सकते हैं।
हमने कहा जिस दिन माता पिता को मालूम पड़ गया उस दिन यहाँ पर हम आ नहीं पाएंगे, ये बहुत कठिन शर्त है आपकी। तो बोले नहीं ये तो है ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, पहले आप माता पिता को लाओ। ठीक है, आपने हमारे कहने से फाइनल कर लिया, M.Com कर लिया, 3-4 साल से लगे थे, आचार्य श्री के पास बार बार जा रहे थे, उन्हें माता पिता को लाना होगा। अब जब आचार्य श्री नहीं माने, अमरकंटक की बात थी, फिर अंत में हमने आचार्य श्री से कहा ठीक है आचार्य श्री वो तो बहुत कठिन काम है, लेकिन अपने वैराग्य को मुझे दृढ़ रखना है, क्योंकि जिस स्थान पर बैठता हूँ वह दिन भर महिलाओं से मेरा जो है लेन देन होता है, जनरल स्टोर है वहाँ बैठते, मैं रिटेल काउंटर पर बैठता हूँ, होलसेल पर नहीं बैठता हूँ। तो अब मेरे लिए कुछ बता दो आप। तो आचार्य श्री जी ने क्या बताया था? आचार्य श्री जी ने कहा था आपको 12 भावना का पाठ करना है। क्या कहा था? 12 भावनाओं का पाठ करना है, जो और वो भी मंगतराय कृत जो 12 भावना है, एक एक लाइन को इस प्रकार से पढ़ना, वो एक एक लाइन के अर्थ सहित पढ़ना। अगर आपके पास समय ना हो ना तो एक ही भावना को पढ़ना, अस्थिर भावना को पढ़ना, अनित्य भावना को पढ़ना, असरण भावना, पर कैसे पढ़ना? वो पढ़ो तो एक एक शब्द आपके साथ आत्मसात हो जाए, वैसे आपको वो 12 भावना पढ़ना है। ये आपको जीवन का बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ। अगर आपके साथ 12 भावना है तो आपके जीवन में वैराग्य टिका रहेगा, और 12 भावना नहीं रहेगी तो ये ध्यान रखना आप फिसल सकते हो। ये मैंने दे दिया, ये आशीर्वाद भी है और सब कुछ है। वो दिन है कि आज का दिन है, लगभग उस बात को 25 वर्ष तो हो गए होंगे, लगभग 25-26 वर्ष। आज तक प्रतिदिन गुरुदेव की वो बात मानते हुए लगा, एक भी दिन नागा नहीं किया मैंने। छूट जाता है तो अगले दिन 2 बार करता हूँ, लेकिन 12 भावना का पाठ प्रतिदिन करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। क्योंकि गुरुदेव की वाणी थी और वही वाणी फली। आपको बताएं, वही वाणी फली कि वो 12 भावना का पाठ, अगर कुछ विकल्प भी होता था, कुछ संकल्प भी हो जाता था, तो जब उस 12 भावना में लग जाते थे तो अपने आप में उसमें डूब जाते थे, घुस जाते थे। तो कभी कभी घंटों भी हो जाते थे, कभी कभी तो पूरी सामायिक भी उसी पे हो जाती थी, उन 12 भावनाओं पे। क्योंकि देखो, जब गुरुमुख से कुछ चीज़ मिलती है ना, तो वो गुरुमुख से अगर गुरु ने कुछ दे दिया वो मंत्र हो जाता है। गुरु ने कुछ दे दिया वो मंत्र हो जाता है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैं ध्यान पहले करता था, लेकिन ध्यान में मन लगता नहीं था। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से रामटेक में बहुत सारी वार्ता हुई, तो मैंने उनसे ही कहा मैं गाथाओं पर चिंतन करता हूँ, ये ज्ञानार्णव के ध्यान व्यान में मेरा मन नहीं लगता है। तो उन्होंने एक विधि मुझे बताई थी कि देख, लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है, कौन सी विद्या है, कौन सा क्या है, वो तेरे को मैं आज दे रहा हूँ। अकेले में थे, बोले तेरे को दे रहा हूँ मैं अपनी विद्या, मेरी सिद्धि, बस वही मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं कोई भी काम करता हूँ बस आंख बंद करता हूँ और वो जो जाप है, वो जो ध्यान है, उस ध्यान को पूरा मैं क्या कर लेता हूँ, 2-3 बार रिवाइज करता हूँ। फिर मैं क्या बोलता हूँ मुझे भी नहीं मालूम, क्या निकलता है मुझे भी नहीं मालूम, फिर तो वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। बोले उसको सिद्ध किया है मैंने। तो हमने कहा मैंने बहुत कर लिया महाराज जी, मुझे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने ये शब्द बोले थे, बोले आज तक बिना गुरु के तूने किया होगा, आज तेरा मैं ध्यान गुरु बन रहा हूँ। क्या बोला? आज मैं तेरा ध्यान गुरु बन रहा हूँ, ये तेरे को आज सिखा रहा हूँ। वो तो ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से वो बात करें, ये तेरे को सिखा रहा हूँ आज मैं, अभी सीख ले और ये सिद्ध होगा तेरे को। उसके बाद से जो किया तो वो उसमें इतना आगे बढ़ गया कि आप लोगों को देख ही रहो किस प्रकार से उन्होंने तो रास्ता सिर्फ दिखाया था। वास्तविकता में अगर गुरु के माध्यम से गुरु ने कहा ये करो, और आपने श्रद्धा और भक्ति और आस्था के साथ अगर वो चीज़ करी है, उसको फॉलो अप किया है, तो चमत्कार घट जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।